कब से इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन आ ही नहीं रही है, तो क्या करें? इंग्लिश बोलना छोड़ दे? नहीं। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास एक इफेक्टिव प्लान होना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास वो इफेक्टिव प्लान है? अगर नहीं है तो इस वीडियो में आपको वो इफेक्टिव प्लान मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक ये वीडियो देखनी होगी। इंग्लिश बोलने के लिए मेरे पास एनवायरनमेंट ही नहीं है। क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर जरूरी है? कितने टाइम में इंग्लिश हम सीख जाएंगे? ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, राइट? इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। एक इंसान इंग्लिश कितने टाइम में सीख सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से करें, अपना 100% दे, तो एक इंसान सिर्फ 30 डेज में इंग्लिश सीख सकता है। जी हाँ। इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि कैसे आप 30 डेज में इंग्लिश सीख सकते हैं। अब हम अपने इफेक्टिव प्लान के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमने टारगेट 30 डेज का रखा है, तो उसी हिसाब से हम अपना इंग्लिश का प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पार्ट है वो है वोकैबुलरी, फर्स्ट स्टेप इंग्लिश स्पीकिंग का। क्योंकि अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कुर्सी को चेयर बोलते हैं, पंखे को फैन बोलते हैं, किताब को बुक बोलते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वोकैबुलरी पर वर्क करना है। लेकिन उसके लिए आपको अपना हार्ड वोकैबुलरी पे जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज कम्युनिकेशन में जो आप स्पोकन इंग्लिश करते हो उसमें आपको सिर्फ इजी वोकैबुलरी की जरूरत होती है। कोई भी आपने अगर कम्युनिकेशन सुनी होगी तो वहां पर कभी भी हार्ड वोकैबुलरी का यूज नहीं होता है, हमेशा इजी वोकैबुलरी का यूज होता है। तो हमें भी अपना फोकस सिर्फ इजी वोकैबुलरी पर ही रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। आपको डेली 10-20 वोकैबुलरी लर्न करनी है और इसे 30 डेज तक कंटिन्यू रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रामर इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर है तो कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामर आपके लिए थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी नहीं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा टेंसेस, जो कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना है कि कहाँ पर आप इसका यूज करेंगे, एम आर का, हैज हैव का, और कहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ सेकंड थर्ड। तो इस तरह से आपको जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको टेंसेस समझना है, इससे ज्यादा आपको ग्रामर में कुछ नहीं समझना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, टेंसेस सीखने के बाद नोटबुक पेन लेके बैठ जाते हैं और सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। बट क्या उससे आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस हो रही है? यहीं पर ही आप गलती करते हो। सेंटेंसेस आप बना रहे हो वो ठीक है, लेकिन क्या उससे आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पा रहे हो? नहीं ना। तो आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, चलिए वो जान। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, दूसरा वो जो थोड़े बहुत सेंटेंसेस बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ कि उन्हें इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करनी है, जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डेली खाना तो खाते ही होंगे। चलिए मान लेते हैं आपके घर में एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश बोलने का, लेकिन आप खाना तो खाते होंगे। आप किचन में तो जाते होंगे, आप नहाते होंगे, राइट? ये सब काम आप करते हो अपने डेली लाइफ में। तो आप वहां से शुरू कीजिए, आप वर्ड्स बोलना शुरू कीजिए। आपकी मम्मा ने आज खाने में क्या बनाया है? लाइक मॉम ने बोला कि मैंने करेला बनाया है, तो आपको करेला, बिटर गोड, इस तरह से। अच्छा, आपने बिटर गोड बनाया है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बेड पर लेटे हुए हो, आपको क्या करना है, आपके रूम में बहुत सारी चीजें होंगी, अलमारी होगी, कुर्सी, टेबल, बेड, फैन, पंखा भी होगा। तो आपको उन चीजों को इंग्लिश में बोलना है। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में बोलना है। अलमीरा, टेबल, चेयर, बेड, फैन, राइट गाइस, कर्टन। आपको ये सब क्या करना है, इंग्लिश में बोलना है। जितना ज्यादा हो सके बस वर्ड्स को यूज करना है। आप किचन में जाते हो, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन, चपाती, ओके, वेजीज, अगर वेजिटेबल आपको दिख रही है फ्रिज में रखी हुई तो उनको बोलो। अच्छा, टमेटो, पटेटो, रेडिश, स्पिनच, ये सब बोलिए, वर्ड्स बोलिए। फर्स्ट वीक आपको सिर्फ वर्ड्स बोलने हैं, सेकेंड वीक आपको जो है थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाना शुरू करना है। सेकेंड वीक में आपको सेंटेंसेस बनाना शुरू करना है, ठीक है? आई गो, आई एम ईटिंग। तो इस तरह से छोटे छोटे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और उसके बाद आपका थर्ड वीक आएगा। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, आपने लिसनिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? लिसनिंग करनी है, साथ ही साथ लाउडली रीडिंग करनी है। उसी के साथ आपको क्या करना है, हिंदी छोड़ दें।
जी हाँ, अगर मैं आपको फर्स्ट वीक में ही बोल देती कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सुननी है, इंग्लिश में ही देखना है, तो आप पूरा ब्लैंक हो जाते, आप नहीं बोल पाते, बिकॉज आप इंग्लिश में बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आप इस प्लान को फॉलो कीजिए और डेफिनेटली विद इन 30 डेज आप इंग्लिश बोल पाए। उन लोगों की बात करते हैं जो थोड़ा बहुत सेंटेंसेस बना लेते हैं। उन्हें क्या करना है, उन्हें 24 आवर्स अपने माइंड में ये रखना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, सीखनी है, सीखनी है। आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, आपको हिंदी छोड़ देंगे, बिकॉज आप सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, दैट्स मीन आप इंग्लिश भी बोल देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लिसनिंग करनी है, इंग्लिश में वीडियोस सुननी है, वॉच करना है, इंग्लिश में वॉच करना है, आपको बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। रीडिंग न्यूज़पेपर आपके लिए भी मैंडेटरी है। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर करो या फिर बुक रीड करो या कुछ भी रीडिंग करो, इंग्लिश में लाउडली करना है, ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो ये आपका पूरा 30 डेज का प्लान था, इफेक्टिव प्लान जो है। आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये इफेक्टिव लगा या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आगे आने वाली है इंग्लिश से ही रिलेटेड, आप उन्हें मिस ना करें।